मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनके पॉलिटिक्स। खैर मकदम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मुझे नहीं समझ में आता कि वो धार्मिक गुरु हैं या राजनीतिक गुरु हैं। हमेशा राजनीति में अपना ज्ञान देते रहते हैं, धार्मिक मुद्दों पर भी अपना ज्ञान देते हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ यकीनन महमूद मदनी साहब का, क्योंकि बहुत खिदमत हैं इनकी, इनके परिवार की, इनके आबाओ अजदाद को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन आजकल मुसलमानों को पॉलिटिकल यतीम बनाने की जो साजिशें रची जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि उसमें वो लुप्त है। तो आइए मैं महमूद मदनी साहब का वो बयान आपको सुनाऊंगा जिसपे सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में रहना चाहिए, उन्हें यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, कितने % वोट हासिल किए हैं उन्होंने, ऐसे तमाम जो है आरोप लगाए हैं। कहा है कि वो जो चुनाव लड़ते हैं उनसे उनको कम फायदा होता है और दूसरी पार्टियों को ज्यादा फायदा होता है। उनकी पॉलिटिकल जो है, उनकी पॉलिटिकल जो राजनीति है वो बांटने का काम करती है। खैर वो बयान सुनिए आप महमूद मदनी साहब को, जो मुसलमानों को पॉलिटिकल यतीम बनाना चाहते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। तो आपने वो बयान सुना। देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो आप शायद कमेंट करके मुझे ये कह सकते हैं कि आप एक धर्म गुरु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। चलिए मैं नहीं बोलता हूँ, आपने वीडियो सुना, आप मुत्तफिक हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं, अब जो भी हो आप कमेंट में बताइएगा। अगर मैं ये कहता हूँ महमूद मदनी साहब खुल करके पॉलिटिकल में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो जनता कांग्रेस में आ जाए, भाजपा में चले जाएं, आरएलडी में आ जाएं, समाजवादी पार्टी में चले जाएं, एमआईएम से विरोध है किसी भी पार्टी में चले जाएं, अगर वो जाना चाहते हैं तो कम से कम जनता जो है वो कम से कम कटाक्ष तो कर पाएगी। जनता इनके मुद्दों पर, जनता इनके बातों पर, जनता इनके बयानों पर सहमत और असहमति तो दिखाएगी। खैर मैं ये पूरे बयान से असहमत हूं, क्योंकि ये मुसलमानों को पॉलिटिकल यतीम बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के जो हिस्सेदारी है, मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी से दूर रखने की बात की जा रही है, ये जो कही जा रही है। अच्छा मुझे बताइए ईमानदारी से, आज हुकूमत जो है भाजपा की है, 10 साल से हुकूमत है, 10, 12, 15 साल से हुकूमत है, कई राज्यों में भी हुकूमत है। मुझे ये बताइए ये जो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने अपना कमल खिलाया है, उससे पहले कौन था? चलिए उससे पहले कौन था? तो आप मालूम है, आप यही कहेंगे कि कांग्रेस थी। मोस्टली राज्यों में, 98% राज्यों में अगर किसी की सरकार थी तो वो भैया मोहब्बत की दुकान वाले राहुल भैया की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार थी। तो अब मुझे बताइए मुसलमान उस समय पॉलिटिकल जो है कितना मजबूत था? मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइएगा
किसी भी विभाग को देख लें, किसी भी XYZ मुसलमानों की तादाद उस पर कितनी है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को देख लें, मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ आगे, कितने मुसलमानों के यूनिवर्सिटी में मुसलमानों के कॉलेज हैं, कितना शिक्षा में इम्प्लीमेंट मुसलमानों ने किया, कितना शिक्षा को बढ़ावा देने का काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस सरकार ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महमूद मदनी कांग्रेसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इस बात को समझिएगा कि आप जिस राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में ही रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में लड़े थे, कितने % वोट पाए थे, उनकी जो राजनीति है उनको कम, दूसरों को ज्यादा फायदा होता है। महमूद मदनी साहब, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, यकीनन मैं आपकी जूतियां मैं अपने सर पर रख करके घूमूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ भी कहते रहेंगे। इससे पहले भी आपने कहा कि मैं बिल्कुल असहमत हूं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप सहमत हो या ना सहमत हो। चलिए मैं आपको एक्स हैंडल पर किसी ने क्या क्या पोस्ट किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़कर सुनाऊंगा कि आखिर महमूद मदनी साहब के बयान से लोग कितने सहमत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंसार इमरान एसआर, आप ये एक्स का पोस्ट देखिए, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, वीडियो पोस्ट किया है जो कि सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में उन्होंने लिखा है कि मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी और MIM को बांटने वाली राजनीति का प्रतीक बताया है। अब आप तय करिए कि आपको इस पर क्या बोलना है। क्वेश्चन मार्क लगाया है और आगे लिखा है कि मुझे लगता है कि महमूद मदनी साहब धार्मिक नेता और राजनेता के बीच मझधार में उलझे हुए हैं, तभी वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको नेता बनना या धर्मगुरु बनना है। तो आपने ये देख लिया अंसार इमरान एसआर, जो कि एक रिसर्चर है। चलिए अब दूसरा मैं आपको एक्स हैंडल का दिखाता हूं कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। महमूद मदनी साहब ने जैसे ही बयान दिया, जैसे ही वायरल होना शुरू हो गया। वाजिद खान एक्स हैंडल पर बहुत, या यूं कह लीजिए कि ये भी एक रिसर्चर है, हमेशा मुद्दों को मुखरता से और मुद्दों को शालीनता से रखने का काम एक्स हैंडल सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और पॉजिटिव सकारात्मक रिसर्च कर करके लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं। वाजिद खान साहब को सुनते हैं, उन्होंने लिखा है, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, महमूद मदनी का जो पॉडकास्ट है वो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। ये हजरत मुसलमानों को गुलाम बनाने की रणनीति में काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए महमूद मदनी साहब पर कि उन्होंने ये हजरत, मतलब जाहिर सी बात है महमूद मदनी जो है मुसलमानों को गुलाम बनाने की रणनीति में काम कर रहे हैं। इनके मुताबिक मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए वरना देश टूट जाएगा। मदनी नहीं मोदानी, उन्होंने मदनी पे क्रॉस लगाया है और आगे लिखा है मदनी नहीं ये मोदानी है। अब मुस्लिम स्पेस को सुनते हैं। मुस्लिम स्पेस ने क्या किया, देखिए मुसलमानों से रिलेटेड बयान था तो तमाम लोगों ने, जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, वो लोगों ने अपनी राय दी है तो वो ज्यादा अहम रहती है, क्योंकि ये मुस्लिम धर्मगुरु बताए जाते हैं तो मुसलमानों की राय लाजमी है। तो उन्होंने क्या लिखा है, ज़हनी पसमानदगी, मैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को 100% असहमत हूं। देशभक्त मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा कि मैं असहमत हूं, और उन्होंने कुछ अपने कोई कटाक्ष नहीं किया, सिर्फ वीडियो पोस्ट किया और जो महमूद मदनी साहब ने कहा है वो लिखा है। खैर मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल आना चाहते, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में आइए, और अगर आप धर्मगुरु रहना चाहते हैं धर्मगुरु रहिए, ताकि हम खुल करके आपके राय पर सहमत और असहमति जता सके। लेकिन मैं फिर से कह दूं, मैं आपके पूरे बयान से, पूरे पॉडकास्ट से असहमत हूं।